और जिंदगी के अंदर इनके पास सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ होते हुए भी किसी भी चीज का सुख ढंग से नहीं होगा। ये योग इनकी कुंडली के अंदर है। और अब तो खासकर इनके 48 साल की उम्र से इनके लिए तकलीफों के अरसों ने पूरा मुंह खोला हुआ है और बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और आज ये लगभग 53-54 वर्ष की उम्र के अंदर मेरे पास आ रहे हैं, और ऐसे में ये उसके अंदर पूरी तरह से फंस चुके हैं, जकड़ जा चुके हैं। और पिछले 2 साल से कुछ उम्मीदें अगर जाग भी रही हैं तो इनका अपना प्रभाव कमजोर हो चुका है। ये हालात है। यशपाल जी, कहाँ तक आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? डॉक्टर साहब ने अभी कुंडली देख के बताई है। डॉक्टर साहब ने पूरा टोटली 100% जो भी सच्चाई बताई है, जो मेरे पे बीत रही है वो बिल्कुल आपने डिट्टो कॉपी की है। मतलब कोई 1% भी जो है ये नहीं है कि मेरे साथ जो बीत नहीं रहा, जो आपने कहा 1% मतलब 100% वो बिल्कुल सही है। यशपाल जी, ये कुंडली इंसान का आईना होती है। एक पढ़ने वाला चाहिए, आदमी के अंदर क्या चल रहा है वो सब कुछ बताया जा सकता है। ये जो मैंने बातें बताई हैं, शायद अगर आप बताने लगते तो ये बातें मुझे कभी नहीं बताते, लेकिन ये आपकी कुंडली के अंदर लिखी थी, इस वजह से मैंने खुल के बताई, ताकि आपको भी पता चल सके कि ये वाकई में एक ऐसी साइंस है जो अंदर तक इंसान के झांकती है और अंदर से ये सारी बीमारियों को बाहर निकालने का काम भी कर सकती है। डॉक्टर साहब ने तो बहुत ही बारीकी के साथ आपकी बातें बताई हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपके रहे हैं, जो खट्टी मीठी यादें आपके अपने परिवार के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ रही हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि घर परिवार में बच्चों और परिवार के साथ, मतलब वाइफ के साथ भी उन्होंने कहा कि आपकी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाएगी कि समस्याएं आपको होंगी। कि आप जो आज आए हैं यहाँ पे, किस खास समस्या को लेकर के आप परेशान थे, चाहते थे कि उसका निवारण मिले आपको? खास समस्या मेरी लाइफ की यही था कि मैं अपने बच्चों के लिए मकान नहीं बना सका हूँ। मतलब एक सामने मेरे कोर्ट के मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं मकान के, मतलब मैं आज तक उसको ले नहीं पाया कि मतलब पैसे की शॉर्टेज की वजह से। मतलब कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, मतलब वो आगे लिंगरान होता जा रहा है, कभी कुछ मतलब ऐसी परेशानी बढ़ जाती है। मतलब लाखों रुपए मैंने जो है इसमें कोर्टों में खर्च कर दिया, मुझे आज तक मतलब वो उसमें मकान नहीं मिल पाया। यही शब्द मैंने कहे थे कि मकानों के सुखों के अंदर भी छलावा आपको आएगा, यही चीज है। प्रॉपर्टी का मेरे में सुख ही नहीं है। जब भी मैं प्रॉपर्टी में हाथ डालता हूँ तभी मेरे को नुकसान होता है। बिल्कुल। और जो कोई काम करता हूँ, फैक्ट्री चलाई थी पीछे, पहले एकदम चलती है जैसे आपने कहा, फिर उस टाइम एकदम उठा के पटक देती है कि कहीं का भी नहीं रहता आदमी, और कर्जा सिर पे इतना हो गया कि। तो आप मेनली कर्जे से परेशान हैं, कर्जे से, और घर नहीं बना पा रहे, फैक्ट्री वगैरह, बच्चों को भी स्टडी नहीं करा पाया मैं अपनी लाइफ। पहले मेरा जैसे 38 में डॉक्टर साहब ने कहा है, उस उम्र के बाद जो है बच्चों का भी स्टडी जो है वो एकदम नीचे गिर गया। अच्छा, किसी खास वजह से? ड्यू टू मकान टूट गया, 99 में मकान टूट गया था, और ये अपना जो डीडी के साथ था केस चल रहा था, वो मकान तोड़ दिया था। तो मदर भी चले गए, एक्सपायर चले गए, मतलब चारों तरफ से परेशानी घेरा था। इस वजह से वो सारा एकदम अपसेट हो गया। यशपाल जी, इस जिंदगी के अंदर जितना कुछ भी होता है वो सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। इंसान को छोटेपन के अंदर ही योग्यता, अगर वो अपनी कुंडली दिखा करके जब पैदा होता है, खासकर उस वक्त में अगर अपनी कुंडली दिखा करके पहले ही अगर जान ले कि उसके जीवन के अंदर आगे क्या घटित होने वाला है, कौन से ऐसे वक्त रहेंगे जब उसको भगवान बहुत बड़ी सजाएं देने वाला है, और कुंडली के अंदर क्या क्या ऐसी कमियां हैं जिनके चलते हुए इंसान बहुत दुख पाने वाला है, अगर उनके इलाज शुरुआत के अंदर ही कर ले, जो कि लाल किताब वाकई में एक दैवीय वरदान के रूप में इस धरती के ऊपर आई है, इस चीज का मेरा अपना दिल से मानना है। और इसके उपाय वाकई में इतने कारसाज है कि अगर आप वक्त पे कर लेते हैं तो आपको इतनी बड़ी सजा कभी भी नहीं भुगतनी पड़ती। हम आपको बताएंगे कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आप हमें एसएमएस कर सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए लाल किताब, स्पेस दीजिए, नाम लिखिए, प्रॉब्लम लिखिए और उसे भेज दीजिए 53030 पर। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
अल्प विराम के बाद आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बस अब दुख और नहीं में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं रेड बुक स्पेशलिस्ट डॉक्टर GD वशिष्ठ जी, जो कि बता रहे हैं कि कष्टों से निवारण के लिए कौन से रास्ते को अपनाएं। डॉक्टर साहब, जैसे भी हम चर्चा कर रहे थे कि यशपाल जी ने जीवन में बहुत सारी परेशानियां देखी है, आज भी परेशानियां देख रहे हैं। आपने कहा कि समय रहते ही व्यक्ति अपनी कुंडली दिखा ले, सोल्यूशन ले ले। मैंने बताया भटकाने वाले आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। आप जिस भी राह पर निकल जाइए, आपको 5 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सजेशन देने की कोशिश करेंगे कि आप इस तरह से चलें। इसके लिए योगिता मैं ये कहना चाहूँगा, मैं नहीं जानता कि जो बाकी के हजारों लाखों ज्योतिषी हैं वो क्या कर रहे हैं जी। ऐसा नहीं है कि ज्योतिषी भारत देश में नहीं है, एक से एक बड़े हैं, शायद मेरे से भी बहुत आगे इस धरती के ऊपर खजाना पड़ा हुआ है। और मैं खुद पर्सनली भी ऐसे कई ज्योतिषियों को जानता हूं जो वाकई में परमात्मा के अवतार के रूप में ही हैं और वाकई में उनके पास में इतना असीम ज्ञान है कि वाकई में उसकी तुलना नहीं है। डॉक्टर साहब, ये आपकी मॉडेस्टी है। नहीं, ये वाकई में परमात्मा ने हमें, खासकर भारत देश को, इस मामले में बहुत समृद्ध बनाया है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद हजारों लाखों ही ऐसे हैं जो जानते नहीं हैं, लेकिन वो बहुत कुछ है। ये बात सच है। और इसीलिए हमने ये जो प्रोग्राम खासकर अपना रखा है, या मैं अपने यहाँ पर भी जो लोगों को देखता हूँ, मैं कभी भी इंसान से पहले नहीं पूछता कि तुम्हारी क्या समस्या है। बिल्कुल। आज यशपाल जी भी अगर आए हैं तो मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लेकर के पहले मैं बताता हूँ और बाद में मैं पूछता हूँ कि अब बताइए कि क्या है आपके जीवन के अंदर। क्योंकि आने वाले को पहले ये फेथ होना बहुत जरूरी है कि मैं जिस जगह पे आया हूँ वो जगह सही है। क्या वाकई में वो मेरे दर्द को, मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को जान गया है? और अगर उसको ये पहले फेथ हो जाता है कि वाकई में इन्होंने मेरे बारे में बिना कुछ पूछे ये बताया है, तो शायद उनका और बिलीफ पक्का हो जाता है कि अब मैं जो उपाय करूंगा वो मेरे को जिंदगी के अंदर सुख और समृद्धि जरूर देंगे। और उसका वही बिलीव और उसका वही पराक्रम जो वो उपाय करने में आता है, वो भी पॉजिटिविटी एक साथ में लेकर के आता है। उपायों ने तो पॉजिटिविटी देनी ही देनी है। उसके अपने विश्वास उस पॉजिटिविटी को कई गुना कर देता है। बिल्कुल समझ गए। और यही चीजें अब जो इनके साथ बीती हैं, अब यशपाल जी आज हमारे सामने पहली बार आए हैं। मैं भी कुछ कहना चाहूंगा इस बारे में। जी।